हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू गैरेडा। मैं हूँ शिफाली एंड आज डिस्कशन करने वाले हैं एक बर्डिंग टॉपिक के ऊपर में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी उनके सवाल आ रहे हैं कि मैम क्या लग रहा है कि एग्जामिनेशन क्या वापस से पोस्टपोन हो सकता है या हमारे एडमिट कार्ड्स आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और मैं आपको फैक्ट्स के बारे में भी दिखाऊँगी भी, ऑनलाइन प्रूफ भी दूँगी मैं आपको। तो सबसे बड़ा दो सवाल, सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड आने के कब चांसेस है। देखिए अभी हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो इंडिया का फेस्टिवल है नवरात्रि, वो चलने वाला है। सो 7 अक्टूबर से वो स्टार्ट हो जाएगा और वो चलने वाला है 14 अक्टूबर तक। सो इस मीन टाइम में पहले बात तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा एग्जामिनेशन जो UGC नेट का है वो होने वाला है 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, ठीक। और 14 तारीख तक रहेगा आपका ये जो नवरात्रि का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो इस मीन टाइम में अगर 11 अक्टूबर यानी कि मंडे का दिन है, 11 अगर अक्टूबर तक आपके एडमिट कार्ड्स या डेट शीट रिलीज़ नहीं की जाती है तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न हो जाएगा UGC नेट के ऊपर में, NTA के ऊपर में। फिर आप ये मान के चलिए कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो पोस्टपोन होने के हाई चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि फिर इसलिए चांसेस हो जाएंगे, दो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में इंडिया में और भी बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामिनेशन हो रहे हैं। कौन कौन से एग्जामिनेशन हो रहे हैं? इससे सबसे बड़ा तो एग्जामिनेशन हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, जो कि होने वाला है 20 अक्टूबर से होने वाला है, 14 नवंबर तक रहेगा। तो शुरू हो जाएगा 20 अक्टूबर से। तो इस स्थिति में इस मीन टाइम में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। फिर आपका महाराष्ट्र का भी टेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, आसाम के भी टेट का एग्जामिनेशन होगा जो कि 24 अक्टूबर को होगा, कर्नाटका का भी टेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, राजस्थान पटवारी का भी एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि 23 और 24 अक्टूबर को है। साथ में UP SSC पटवारी का भी एग्जामिनेशन होने वाला है और SSC MT का भी एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में रहेगा। मैं सारी चीज़ों की क्लिप्स आपको एक बार दिखा दूंगी, बट पहले आप ये समझें कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आप ये मान सकते हैं, ये मैं एक प्रेडिक्शन बोल सकते हैं, बट प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल है। जो फैक्ट्स हैं, जो सामने हैं, जो इन्फॉर्मेशन है सामने, उसके आधार पर हम ऐसा मान सकते हैं कि डेट वापस से पोस्टपोन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और हो सकती है कि जो एग्जामिनेशन है ये एक ही दिन में, 2 ही दिन में या 3 ही दिन में अगर ओवरऑल कंडक्ट करा ले, जैसे कि पहले होता था। पहले क्या होता था कि पूरे दिन, मतलब सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट UGC नेट का हो जाता था। अगर ये उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन अगर ये जैसा कि इन्होंने डेट रखा है 17 से 25 अक्टूबर, तो एक अच्छा खासा इन्होंने बीच में 9 दिन का टाइम रख दिया है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अच्छा खासा इन्होंने समय रख दिया है। तो अगर ये सोचेंगे कि एक दिन इसका, एक दिन उनका, एक दिन उनका, डिवाइड करके अगर करना चाहेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर इनको वापस डेट को या तो शेड्यूल करना पड़ेगा या तो वापस से डेट को पोस्टपोन करना पड़ेगा, या अगर इस मीन टाइम में ये 9 दिन के ही अंदर करा ले तो अलग बात है। बट देखिए, जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो ये कि अगर इनका NTA की तरफ से 11 अक्टूबर को, दैट मीन्स कि 10 तारीख को तो संडे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 11 को फ्रेश क्योंकि 17 तारीख से आपका होने वाला है एग्जामिनेशन शुरू। तो लेट बाय लेट अगर इन्होंने 11 अक्टूबर तक कोई डेट शीट या एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड नहीं तो एटलीस्ट डेट शीट रिलीज़ नहीं की, तो आप ये मान के चलेगा हाई चांसेस होने वाले हैं वापस से आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के। कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है एंड NTA ऐसा करती भी है कि 2 दिन पहले वो निकालती है एडमिट कार्ड, है ना, 2 या 3 दिन पहले। तो देखिए 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल दे वो बात अलग की है, लेकिन डेट शीट इनको पहले रिलीज़ कर देनी चाहिए। तो अगर 11 अक्टूबर तक आपकी डेट शीट आपको मिल जाती है, कौन सा एग्जामिनेशन आपका होने वाला है इस मीन टाइम में 17 से 25 के बीच में, अगर ये आपको 11 अक्टूबर तक पता चल जाता है तो ये बात मान के चलिए कि फिर आपकी एग्जामिनेशन होने की संभावना प्रबल है। बहरहाल ये सारी जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हमने डिस्कशन किए, ये तो ठीक ही है, मतलब इस फैक्ट में सच्चाई तो है। मैं आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगी, बट साथ ही इस मीन टाइम में हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हमें यही मान के चलना है कि 17 अक्टूबर से हमारे एग्जामिनेशन होंगे ही होंगे, 17 to 25 जो उन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है एज सच अभी तक। तो रीज़न बीइंग कि इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क करने का, क्योंकि 2 बार इन्होंने ऑलरेडी एग्जामिनेशन को रीस्केड्यूल कर दिया है, 3-4 बार पोस्टपोन कर चुके हैं। तो हम इनके ऊपर एक तरीके से बोले भरोसा वर्ड एकदम प्रॉम्प्ट नहीं है, मतलब अंदर से वो बात नहीं आ रही है कि ये कही जाए कि भाई इन्होंने बोला है तो एग्जामिनेशन करा ही देंगे। तो ये एक बात है, मीन टाइम में आपको प्रिपरेशन अपनी तैयारी रखनी है, कोई भरोसा नहीं है। 2 दिन पहले हो सकता है कि इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया और होपफुली अगर डेट शीट रिलीज़ कर दी इन्होंने 11 अक्टूबर को, तो आपके एग्जामिनेशन होने के हाई चांसेस है।
तो अभी आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ उस वीडियो में, और उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। तो पहले वो क्लिप्स देखिए जिसके आधार पे हम आपसे ये सारी बातें शेयर कर रहे हैं। इस वक्त आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन जो रिवाइज डेट है वो 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर है। अब देखिए कि कौन कौन से बड़ी चीज़ें इस दौरान इस बीच में पढ़ने वाले हैं और देश में कितने बड़ी बड़ी चीज़ें, फेस्टिवल्स हो गए या चीज़ें हो गई, क्या क्या कुछ होने वाले हैं। तो 7 अक्टूबर से देखिए स्टार्ट होने वाला है क्या, 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है जो रहेगी 14 तारीख तक। तो अगर एक अनुमानित थोड़ा सा भी अगर इस बात को समझने का प्रयास करें तो 10 तारीख को है संडे। सो संडे को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एडमिट कार्ड रिलीज करें। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 11th को रिलीज कर दें, क्योंकि 11th को है मंडे, बिकॉज 17 से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं। इन्होंने नोटिस में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है, एकदम क्लियर बात लिखी हुई है कि डेट शीट जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। क्योंकि डेट शीट अपलोड करने का यहाँ पे मतलब ये है कि एटलीस्ट 5 डेज या 6 डेज पहले नोटिस को अपलोड कर देंगे, चाहे डेट शीट को या एडमिट कार्ड को। सो बेसिकली डेट शीट के लिए इन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि सून अपलोडेड होगी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर इन्होंने 11 अक्टूबर तक डेट शीट नहीं अपलोड की तो फिर हाई चांसेस हैं आपके पोस्टपोनमेंट के। ये किस आधार पे मैं कह रही कि राजस्थान में पटवारी का भी एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि 23 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में होगा। 2 दिन पटवारी का एग्जामिनेशन होगा। अब इस मीन टाइम में ये किस प्रकार से एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे ये भी थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए राजस्थान RSMSSB पटवारी एग्जामिनेशन जो 23 अक्टूबर को होने वाला है और 24 अक्टूबर को होने वाला है। सो क्योंकि इनके एडमिट कार्ड रिलीज किए जा चुके हैं, राजस्थान गवर्नमेंट का ये बड़ा एग्जामिनेशन है तो ये पोस्टपोन तो होने से रहा। अब देखिए SSC MTS का भी एग्जामिनेशन होने वाला है। SSC MTS का एडमिट कार्ड रिलीज किया जा चुका है, 24 सितंबर को ही रिलीज किया जा चुका था। गौरतलब और समझने वाली बात ये है कि इतने सारे एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड कितना पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। समझिए कि एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया था 24 सितंबर को और एग्जामिनेशन इन्होंने कराने का सोचा है 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में। सो इसी तरीके से फ्रेंड्स एग्जामिनेशन होता है कि एटलीस्ट आपको 15 से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दी जाते हैं, डेट शीट पता चल जाती है, बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को पता रहता है कि कौन सा एग्जामिनेशन कौन सा दिन होने वाला है। तो SSC MTS का एग्जामिनेशन 5 अक्टूबर से शुरू है जो 12 अक्टूबर तक रहेगा। इस मीन टाइम में किस तरीके से ये UGC नेट वाले एग्जामिनेशन कराएंगे ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक नोटिस और जो है वो आपको थोड़ा सा देखने वाली बात है, जो है असम के नोटिस, मतलब असम का जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये भी 24 तारीख को इनका एग्जामिनेशन हो रहा है असम वालों का। सो ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक बड़ा एग्जामिनेशन है स्टेट का, असम का। तो ऐसी स्थिति में UGC नेट किस प्रकार से एग्जामिनेशन कराएगी 17 से 25 अक्टूबर के बीच में, ये थोड़ा समझने वाली बात है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे और दे दें आपको कि 19 अक्टूबर को गस्टेड हॉलिडे है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे नहीं है। गस्टेड हॉलिडे का मतलब कि संपूर्ण देश में उस दिन आपकी हॉलिडे रहेगी, बंदी रहेगी। और क्यों है? क्योंकि एक बड़ा त्योहार है हमारे देश में, मिलादे उन नबी और ईदे मिलाद का त्योहार है। 19 अक्टूबर को गस्टेड हॉलिडे है। सो गाइज ये देखिए कि इतने बड़े बड़े चीजें आपकी होने वाली हैं इस मीन टाइम में, तो किस प्रकार से ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएंगे, क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, ये समझ के अब बाहर चीजें जा रही है। ठीक, तो अभी मैंने आपको कुछ कुछ फैक्ट्स दिखा दिए, 5-6 फैक्ट्स हैं। इनके अलावा भी कुछ 2-4 और एग्जामिनेशन होंगे जो मेजर एग्जामिनेशन होंगे, जो स्टूडेंट्स खुद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से उनके एग्जामिनेशन है जो इस सिचुएशन की वजह से मीन टाइम में जो UGC एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है उसकी वजह से क्लैश हो रहे हैं। देखिए एक तरीका यही है, जैसा कि अभी आपने देखा SSC MTS ने क्या किया था, 24 को इन्होंने रिलीज कर दिया था अपना एडमिट कार्ड। ठीक इसी तरीके से होता है भाई, मतलब 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। अब चलिए खैर बहरहाल हम वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि हाई चांसेस हो सकती हैं अगर 11 अक्टूबर तक आपकी डेट शीट आ जाती है तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चनेबल है, डाउट है। तो आज की इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। आप सभी ने देखा कि कितने मेजर एग्जामिनेशन हैं जिसमें से कोई भी एग्जामिनेशन आप काट नहीं सकते हो और वो सारे एग्जामिनेशन फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं होंगे। ये चेंज करने वाला काम NTA करती है। ये बार बार ये सारे बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन हैं वो अपनी डेट्स को चेंज नहीं करते। उन्होंने एक डेट रख दी तो उस दिन वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। उनका इतिहास इसी तरीके का है। NTA का रिकॉर्ड हमेशा UGC नेट वालों के लिए चेंज करने वाला, रीस्केड्यूल करने वाला रहा है।
और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आपको कि हमारे चैनल पे हम लोग पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा हो चुका है, हम लोग MCQs करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज शाम को 7:30 बजे भी क्लास है, जिसमें हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट MCQs भी लगाने वाले हैं। आप चाहें तो उस क्लास में आ सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार ज़रूर से क्लास में आइए, देखिए, शायद आपको क्लास अच्छी लगे, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हम उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकें। तो ज़रूर से ज्ञान अड्डा का हिस्सा बनने का प्रयास करें, कोशिश करें। हमारा जो कोशिश है वो यही है कि आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी दें, फैक्ट बेस्ड जानकारी दें, रियलिटी चेक्स करें, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको जो भी आती है उसके बारे में आपसे बताएं। सिर्फ UGC नेट एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो देश में और बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं उनसे भी संबंधित हम सारी जानकारी ज्ञान अड्डा पे फुल ऑथेंटिकेशन के साथ में, प्रूफ के साथ में देते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की बात को NTA तक या जो भी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं उन तक भी पहुंचाते हैं, कन्वे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिकमेंडेशंस करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस की वीडियोस में देखा ही होगा कि हमने किस प्रकार से NTA के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, आप लोगों की बात को भी रखा। एक कोशिश रही, बाकी सभी के समावेश से वो चीज़ हो पाई। आप सभी लोगों का भी प्रयास था, आप सभी लोगों ने बार बार उनको कॉल किया, एंड आप सभी का जो एक कलेक्टिव अप्रोच था वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो डेट है वो शेड्यूल हो पाई और एक वक्त मिल सका बीच में, इस मीन टाइम में। तो चलिए, इस वक्त में अपनी तैयारी को और पक्का करिए। जो आपको ये टाइम मिला है, आज से लगभग 13 दिन है। अगर आप मान के चलिए कि 17 को एग्जामिनेशन होता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि उसी दिन होगा। अगर 11 अक्टूबर तक आपकी डेट शीट रिलीज़ कर दी जा रही है, तब तो चांसेस हैं, एल्स फिर हाई चांसेस है पोस्टपोन होने के। एकदम कट श्योर क्लियर बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है। अगर वापस से वही 12 को 13 को ही अगर उनको रिलीज़ करना था, तो फिर उनको इसी डेट को करा देना चाहिए था एग्जामिनेशन। फिर पोस्टपोन करने का कोई मतलब नहीं निकला। आपने पोस्टपोन इसलिए किया था कि बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, स्टूडेंट्स का माइंड एक मेकअप हो जाए कि उनको एग्जामिनेशन इस वक्त में देना है और कुछ वक्त पहले उनका एडमिट कार्ड, डेट शीट आप कुछ रिलीज़ कर दोगे। बहरहाल, अगर डेट शीट इनकी तरफ से रिलीज़ नहीं होती है, तो हमारे एंड से जो हम प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं, वो तरीका भी हम अपनाएंगे। कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, और जो भी हमारी उनसे बातचीत वार्ता होगी वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। ज्ञान अड्डा पे बने रहें। चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब होते रहना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।